वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। हर फाइट देखना ना मेरे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, किसी न किसी मंजिल पर लगने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। फिर भी समय निकालते हैं, फाइट देखते हैं। पर हर फाइट तो हम देख नहीं सकते। पर अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है और आप भी कुछ फाइट पर ही ध्यान दे सकते हैं, तो ये एक ऐसी फाइट है UFC 274 की, जो आपके लिए देखना ज़रूरी है। मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि UFC 274 के बाद हम कुछ लोगों को इस गेम को आखिरी बार अलविदा कहते हुए देखेंगे। वहीं कुछ लोगों को हम देखेंगे कि या तो वो अपनी चैंपियनशिप को इतना सुदृढ़ करेंगे, इतना स्ट्रेंथन करेंगे कि हम उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाली बकर जो चालू हो जाती है ना, उसमें उनका नाम लेना चालू करेंगे, या फिर हम कुछ नए चैंपियन बनते हुए देखेंगे। इसमें कुछ रीमैच हैं, कुछ नए मैच हैं, कुछ नए चैंपियन बनेंगे, कुछ गेम को अलविदा कहेंगे। UFC 274 देखेगा ज़रूर। आज हम बात करेंगे UFC 274 में जो फाइट्स हैं, उनमें जो फाइटर हैं कौन कहाँ खड़ा है और इसके बाद कहाँ जाएगा। हम UFC 274 की हर एक फाइट का, मेन इवेंट की हर एक फाइट का एनालिसिस करेंगे, पर वो आज शाम से आना चालू होगा। आज शाम, कल सुबह, परसों शाम, कल शाम सॉरी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं UFC 274। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I stay tuned for the rest of the show. उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को क्लिक कर दिया और आप कमेंट करते रहिए। और आपके जो जवाब थे, याद है मैंने बोला था आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, वो जवाब के लिए मैंने कल लाइव किया था। कितना अच्छा हुआ, कितना नहीं किया हुआ, ये मुझे पता नहीं, पहली बार मैं ट्राई कर रहा था। बट मेरे चैनल पे जाइएगा और लाइव में चेक करेगा, आपके सभी के जवाब मिलेंगे। मैंने कोशिश की है ईमानदारी से जवाब देने की। ठीक है, तो पहली फाइट है UFC 274 में डोनाल्ड सरोनी वर्सेस जो लोजॉन। अगर डोनाल्ड सरोनी को तो आप सभी जानते हैं, काउबॉय को आप सभी जानते हैं कि काउबॉय की फाइट काफ़ी एक्साइटिंग होती है। ये बात अलग है कि काउबॉय एक ऐसे रन पे चल रहा है जहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक, मेरे ख्याल से ये 6वीं फाइट होगी जहाँ पे काउबॉय ने जीत नहीं देखी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट फाइट आया क्विंटा के साथ हुई थी, जिसमें काउबॉय जीता था, राइट। उसके बाद से काउबॉय ने जीत नहीं देखी है। पर हम काउबॉय को वैसे नहीं जज कर सकते जैसे हम दूसरे आदमियों को करते हैं, राइट। काउबॉय अलग टाइप का आदमी है, फाइटिंग उसके लिए लाइफ स्टाइल है। तो मैं ये नहीं सोचता कि काउबॉय को अभी भी मज़ा नहीं आता है। वहीं जो लोजॉन की मैं बात करना चाहूँगा दोस्त, अगर आपने जो लोजॉन की फाइट नहीं देखी है ना, तो इस वीडियो को बंद करिएगा। नहीं, बंद नहीं करिएगा भाई, देखना है ना, नहीं तो फिर मेरे सब्सक्राइबर कैसे आएंगे। इस वीडियो को देखना, देखने के बाद जो लोजॉन की फाइट देखना चालू करना, हो सके तो जो लोजॉन का रिकॉर्ड देखना। जो लोजॉन की फाइट कैसी होती है, जो लोजॉन की फाइट चैंडलर जैसी होती है, जो लोजॉन की फाइट गेची जैसी होती है, जो लोजॉन की फाइट ओलिवेरा जैसी होती है। कहने का मतलब यह है कि इसकी फाइट में डैन हुकर जैसी होती है। इनकी फाइट में क्या होता है कि फाइट अच्छी हो बुरी हो, जीते कोई हारे, मजा आता है। तो ये फाइट जरूर देखना। मेरा मानना है कि ऑनेस्टली मेरा मानना है कि जो लोजॉन इस फाइट के बाद जीते या हारे मना कर देगा। वैसे जो लोजॉन अभी बहुत अच्छा कोच है, उसकी कोचिंग के अंडर में मेरे ख्याल से 2 खिलाड़ी हैं जो बहुत ही जल्द चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। ठीक है, जहाँ तक काउबॉय की बात है तो मैं ऐसी कोई बात काउबॉय के बारे में आपको नहीं बता सकता जो आपको पता है नहीं हो। दूसरी फाइट है मरीशियो सोगन हुआ और ओवेन सेनप्रू। एक समय ऐसा था जब ओवेन सेनप्रू ना मैजिशियन माना जाता था, राइट। मेरा मानना है कि ओवेन सेनप्रू को कभी उतनी इज्जत मिली नहीं जितनी उसको मिलनी चाहिए थी। पहला कारण कि वो कम बोलता है, और दूसरा कारण कि उसका स्टाइल जो है वो एक्साइटिंग नहीं था। और मरीशियो शोगन हुआ के बारे में मैं क्या कहूं दोस्त, कभी आपने फोरमैन को बॉक्सिंग करते देखा है? हमने नहीं देखा, हमारे बाप लोगों ने देखा, बाप लोगों ने भी नहीं देखा होगा क्योंकि इंडिया में आता नहीं था, राइट। व्हेन ही वाज डूइंग दैट, ही वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कभी हमने सनी लिस्टन को फाइट करते देखा है? हमने नहीं देखा होगा, पर जब वो कर रहा होगा उस समय वो दुनिया का बेहतरीन था।
जो लुइस दुनिया का बेहतरीन था, मोहम्मद अली दुनिया का बेहतरीन था, माइक टाइसन, एवांडर होलीफील्ड, लेनिस लुइस को मैं इतनी इज्जत नहीं देता जितनी लोग दुनिया देती है, और टाइसन फ्यूरी अभी। जहां तक एमएमए की बात है तो फेडोर जब अपने पीक पे था, ये लोग जो थे ना, ये अभी जो डिफरेंस होता है ना 99 और 100 का डिफरेंस होता है सिर्फ, जो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल जो आज की चैंपियनशिप फाइट है वो है काउबॉय ओलिवेरा, वो सॉरी आपके चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस जस्टिन गेची की, राइट। इन दोनों के बीच में अगर मैं आपको कहूं कि फर्क कितना है तो आप बोलेंगे बस थोड़ा सा फर्क है यार, थोड़ी सी ऊंच नीचे। पर जब मैं जितने भी लोगों के अभी समय नाम लिया ना, इनके और इनके अपोनेंट में थोड़ी बहुत की ऊंच नीच नहीं होती थी, 99-100 का फर्क नहीं होता था, 50-100 का फर्क होता था। ठीक वैसे ही जब शोगन प्राइड में था ना, यूएफसी की तो बात नहीं करता मैं, जब प्राइड में था ना तो वो अपने अपोनेंट से बहुत आगे था। आज 40 साल का है शोगन, अभी फाइट कर रहा है, बट मेरी रिक्वेस्ट यही है शोगन से कि भाई दोस्त, यू हैव गिवन अस लॉट ऑफ मेमोरीज, नाउ गो, जाओ अब, है ना। तो देखते हैं इस फाइट में क्या होता है। दूसरा जो है ओवेन सनप्यू के बारे में आपको बात कर दिया मैंने। मरीशा शोगन हुआ जो है ना, हाँ अगर आपको कुछ देखना है तो मरीशा शोगन हुआ कि दो डैन हेंडरसन वाली फाइट देखेगा, मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके बाद है माइकल चैंडलर वर्सेस टोनी फर्गुसन। ये फाइट एक्साइटिंग होगी, ये मैं गारंटी देता हूं। टोनी फर्गुसन, अगर आपने मेरे को 1 साल पहले बोला होता ना, अभी मई चल रहा है, अगर आपने मेरे को पिछले साल जुलाई के आसपास पूछा होता, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक पूछा होता ना, तो मैं ये बोलता कि यार टोनी फर्गुसन, योर टाइम टू गो हैज कम, प्लीज गो। पर 1 साल का गैप लिया है टोनी ने, कुछ ना कुछ तो लेके आया होगा। टोनी एक ऐसा आदमी है जिसके पास टैलेंट सबसे ज्यादा है, वर्क एथिक बहुत बेहतरीन है, पर जो गाइडेंस होता है ना वो नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको आप गाइड करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि हमजद है, राइट। चिमाएव जो है वो बेहतरीन फाइटर है, बट वो गाइड नहीं हो पा रहा है, कोच उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक वैसा ही टोनी है। चैंडलर की अगर आपको फाइट देखनी है ना कभी, तो आप एडी अल्वारेज के साथ उसकी फाइट देखिए। बहुत सारी बेलाटोर में फाइट है जो उसकी बहुत शानदार है, और यहाँ पे भी आके वो एंटरटेन करता है आपको। तो दोनों की फाइट जरूर देखेगा, मैं इनका भी एनालिसिस करूंगा। को मेन इवेंट पे आते हैं। को मेन इवेंट है कार्ला एस्पार्जा वर्सेस रोज नामायूनिस। रोज नामायूनिस के बारे में मैं ऐसा क्या कह सकता हूं जो आपको नहीं पता है। शी इज एक्चुअली बेबी असासिन किसी और का नाम है, बट शी इज एक्चुअली अ बेबी असासिन। दिखती ऐसी है कि खतरनाक स्वीट है, पर जब हूटर बजता है और केज के गेट बंद होते हैं ना, तो उससे खतरनाक औरत शायद ही कोई दुनिया में हो, बुलेट के अलावा। मेरा मानना है कि बुलेट फोड़ सकती है इवन अमांडा नूनेस को भी, ठीक है। अब कार्ला एस्पार्जा जो है वो पायोनियर है। पायोनियर में क्यों कह रहा हूं, जैसे कि ना अगर हम एमएमए की हिस्ट्री में जाएं, तो एमएमए की जब हिस्ट्री थी ना, जब स्टार्ट हुआ तो पहले क्या होता था, शूडो जब स्टार्ट हुआ तो कुछ चल रहा है, कहीं कोई कराटे कर रहा है, कोई ताइक्वांडो कर रहा है, कोई भी स्टाइल कहीं भी चल रहा है। बट जब डोमिनेशन आया किसी स्टाइल का, तो सबसे पहले जो इस बात का डोमिनेशन आया वो था जुजित्सु का। एक समय ऐसा हुआ कि अगले 25-25 50-50 फाइट होती थी, जिसका जुजित्सु अच्छा है वो जीतता था। जुजित्सु के डोमिनेशन को अगर किसी ने तोड़ा तो वो स्ट्राइकर्स ने तोड़ा, जो एक्चुअली किक बॉक्सिंग के बैकग्राउंड से आते थे, उनका टेक डाउन डिफेंस अच्छा था। फर्क समझना, जुजित्सु वाला आपको बेहतरीन तरीके से टेक डाउन करने की कोशिश करता है, बट रेसलिंग के जितना दम नहीं होता उनके टेक डाउन में। तो अगर आपका टेक डाउन ठीक ठाक भी है तो आप जुजित्सु वाले को ग्राउंड पे नहीं जाने दो और स्ट्राइकिंग करो। फिर इन दोनों का, जुजित्सु और स्ट्राइकिंग का जो वर्चस्व है, जो डोमिनेशन है, जो तोड़ा, वो रेसलिंग वालों ने तोड़ा। और मेरे ख्याल से आज भी उनका, रेसलिंग वालों का वो जो वर्चस्व चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होने लगा कि मॉडर्न डे फाइटर आने लगे, जो रेसलिंग में भी अच्छे थे, जुजित्सु भी अच्छा था और स्ट्राइकिंग भी अच्छा था, वो एमएमए में ट्रेन होते थे। कार्ला एस्पार्जा जो रेसलिंग वाला डोमिनेंस है ना, उस समय की पायोनियर है। और अगर आपको ये लगता है ना कि ये फाइट बहुत इजी है और वो आराम से जीत जाएगी रोज, तो दोस्त इतनी इजी नहीं है जितनी लगती है।
मैं उस बारे में बात भी नहीं कर रहा हूँ कि ये लोग 8 साल पहले फाइट कर चुके हैं, वो फाइट बहुत पुरानी थी, 2 अलग अलग लोग थे, राइट। अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं चाचा ना कहता वाली बात है। अब आते हैं चैंपियनशिप फाइट पे। चैंपियनशिप फाइट है जस्टिन गेची, चार्ल्स ओलिवेरा। जस्टिन गेची मेरे हिसाब से एक ऐसा आदमी है जिसको आपकी हाइट कुछ भी हो, हेल्थ कुछ भी हो, आप नहीं मिलना चाहेंगे अंधेरी गली में, क्योंकि बहुत खतरनाक आदमी है। आप उसको कितने टाइम में फोड़ोगे ना, वो वापस आ जाएगा। वो सीरियसली कोरियन जॉम्बी एक समय जॉम्बी था, बट अगर आप जस्टिन गेची की फाइट देखोगे तो ऐसा लगता है एक जॉम्बी फाइट कर रहा है। आप मारते जाओगे, वो जो बॉबल हेड डॉल होती है ऐसे ऐसे करते जाता है और आगे आते जाता है, नहीं। पर जो खिलाड़ी जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए वो उसके अपोनेंट पे खड़ा हुआ है, उसका नाम है चार्ल्स ओलिवेरा। कभी हम चार्ल्स ओलिवेरा की अगर ये मैच जीतता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसकी मैं मेरी कहानी वाला एपिसोड बनाऊंगा उसकी बायोग्राफी पे। उस लड़के को हर किसी ने अंडर एस्टिमेट किया, हर बार अंडर एस्टिमेट किया, उसने हर बार गलत साबित किया। इस बार साबित किएगा, इस बार गलत साबित करेगा अपने क्रिटिक्स को या नहीं, ये तो फाइट के समय देखने को मिलेगा। मैं उसका भी एनालिसिस लेके आऊँगा आज कल परसों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिए ताकि आप छोड़े ना उसको। और कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग देखते हैं इसलिए मैं बनाता हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और हाँ, कोशिश करिए मास्क लगाना वापस से चालू करिए, है ना। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, यहाँ थोड़ी सा केसेस बढ़ रहे हैं, और आप जहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं, पर मास्क लगाने में आपके बाप का कुछ नहीं जाता है, मेरे बाप का भी कुछ नहीं जाता है। पर मैं मरते मरते बचा, मेरा ऑक्सीजन जो है 65 तक पहुँच गया था, मैं जैसे तैसे बच गया। मेरी मदर जो है वो भी वैसे ही थी, वो भी बच गई। मेरे मामा थे, वो हम 3 लोग गए और तीनों के तीनों बच के आ गए। पर पता है आपको, जब मैं 30 दिन पहले, मैं जब बीमार हुआ उससे पहले 30 दिन मैं अपनी मम्मी की सेवा कर रहा था, तो मैं एक ऐसे चैम्बर में था जहाँ पे 40 पेशेंट थे कोविड के, ठीक है। मैंने हर दिन 3 लोगों को मरते देखा है दोस्त, हर दिन। मैंने कम से कम 7 मैयत उठाई हैं 30 दिन के अंदर। खैर ये मेरी पर्सनल बात है, पर मास्क लगाइएगा। भीड़ में हो तो मास्क लगाइए, इनसाइड हो तो जरूर लगाइए, राइट। इंडोर ज़्यादा प्रॉब्लम है। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो कोशिश करूंगा आज शाम को करूं या फिर कल सुबह, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।